राधे राधे दोस्तों। एक व्यक्ति एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में मान लीजिए कन्वर्ट हो जाता है, तो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, क्या वो बचा रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा? इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पूरी क्लैरिटी दे दी है अपने इस जजमेंट में। क्या क्लैरिटी दी है, क्या जजमेंट आया, चलिए उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की यहां पर बेंच थी, जिसमें एक जज जस्टिस पीके मिश्रा, दूसरे जज जस्टिस मनमोहन। इन दो जजेस की बेंच ने यहां पर यह डिसीजन दिया कि भाई साहब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है इस बात को लेकर। क्या लिखा गया है भैया? यह लिखा गया है कि इन तीन रिलीजन को छोड़कर, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, इन तीन फेथ, इन तीन रिलीजन को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अन्य रिलीजन में, इन तीनों के अलावा किसी अन्य रिलीजन में कन्वर्ट होता है, मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया या फिर इस्लाम को कबूल कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा? उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए और क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए कोई हिंदू है और साथ ही साथ वो शेड्यूल कास्ट में भी आता है। अब वो क्या किया उस व्यक्ति ने? वो व्यक्ति अपने आप को कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम में। अब जैसे ही वो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यही बात बहुत क्लैरिटी के साथ इन दो जजेस की बेंच ने यहां पर करी। आई होप आपको सारा पिक्चर यहां से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह उठता है कि केस कौन सा था भैया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही? तो केस यह है कुछ, दरअसल आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति जिनका क्या नाम आनंद, ठीक है। अब वो पहले किसी और धर्म में थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। अब हुआ यह कि यह है आनंद, मान लीजिए। अब जैसे ही इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, अपना फॉलो कर रहे थे उस फेथ को, उस रिलीजन क्रिश्चियनिटी को, इनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई। किसके साथ? अक्काला रामी रेड्डी के साथ इनकी लड़ाई हो गई। किसी बात पे तू में कुछ हुआ होगा। इन्होंने क्या किया? पुलिस के पास पहुंचे और उनका कंप्लेंट किया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया। किस पे? इस अक्काला रामी रेड्डी पे। और ये जो एफआईआर दर्ज किया वो SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर लिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया ये व्यक्ति हमको डिस्क्रिमिनेट करता है क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट हूं, समझ रहे हैं आप। तो इस कारण से पुलिस ने क्या किया? SC/ST एक्ट के तहत इन पे एफआईआर दर्ज करा लिया, ठीक है भैया। ये व्यक्ति चतुर निकला, चालाक निकला, ये पहुंच गया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट और वहां पर अक्काला रामी रेड्डी ने यह बात कही कि भाई देखो, ये व्यक्ति कैसे हो सकता है शेड्यूल कास्ट में, कैसे आ सकता है शेड्यूल कास्ट के स्टेटस में? अब तो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, पिछले 10 साल से ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, तो कैसे ये हो गया शेड्यूल कास्ट में? ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, इन तीन रिलीजन को छोड़ के किसी चौथे रिलीजन में, अन्य रिलीजन में कन्वर्ट होगा, उसका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो वैसे केस में चूंकि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनका तो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो चुका है। और जब शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो गया है, तो पुलिस ने किस बेसिस पर मुझ पे SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया? बात तो सही है। तो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने पूरा हियरिंग की, पूरा सुना और उसके बाद इन्होंने बोला कि बात बिल्कुल सही है। तो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने क्या कहा? यह बिल्कुल सही है अपनी जगह और एफआईआर को क्वैश कर दिया। बोला कि भाई तुम SC/ST एक्ट लगा ही नहीं सकते हो अक्काला रामी रेड्डी पे, यह बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब ये खिजे खिजे जो आनंद थे, ये पहुंच गए कहां पर? ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी फिर से वही कहानी सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई साहब, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। वो क्या है? वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। तो ये रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की भी। उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही था। साथ ही साथ यहां पर कुछ और चीज समझ लीजिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिटी दी। क्या क्लैरिटी दी? क्लैरिटी यह दी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इन तीन धर्मों को छोड़कर, हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, अब कन्वर्ट हो गया है और उसके पास वो पुराना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। लेकिन तो क्या वो सर्टिफिकेट अब कन्वर्ट होने के बाद वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वैलिड रहेगा। करंट स्टेटस देखा जाएगा। करंट स्टेटस क्या है इस व्यक्ति का? इसने अब क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया है। इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया जिसमें दिखाता हो कि ये दोबारा से अपने पुराने रिलीजन में कन्वर्ट हुए हों। तो चूंकि अब ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो पुराना सर्टिफिकेट दिखाने से कुछ नहीं होगा, करंट स्टेटस देखा जाएगा। और करंट स्टेटस ये है कि ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। ये भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी। साथ ही साथ लगे हाथ एक और बात भी समझ जाइए। वो बात यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले हिंदू था, बुद्ध था, सिख था, साथ ही शेड्यूल कास्ट था, जो भी था,
बाद में उसने अपने आप को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए क्रिश्चियन बन गया या फिर इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन फिर वो सोचा कि ना भैया हमने तो गलत कर लिया, या फिर कोई कारण से दोबारा क्या हो गया, वो अपने पुराने रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से अपने वही पुराने रिलीजन में चला जाता है। मान लीजिए हिंदू में था तो हिंदू में चला गया, बुद्धिस्ट में था तो बुद्धिस्ट में चला गया, सिख को फॉलो करता था तो सिखिज्म को अपना लिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा से उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो रिवोक हो जाएगा, दोबारा से मिल जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल मिल जाएगा। बस ये बात है कि जब वो अपने आप को दोबारा कन्वर्ट करता है तो उस समाज में जो लोग हैं उसको वो लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। तो जो लोग भी इस चीज को देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ भैया हम इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो दोबारा से उसको मिल जाएगा। आई होप आपको सारा पिक्चर यहां से क्लियर हो गया होगा। तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा गया भैया ये बात? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर है 1950 का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। इसी 1950 का जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में ये बात कही गई है कि भाई इन 3 धर्म के अलावा कोई चौथे धर्म में कन्वर्ट होता है तो वो उसका एससी का स्टेटस यानी कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस चला जाएगा। तो ये बात पिक्चर में मैंने आपको समझा दी है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। यहां पर अब सवाल ये उठता है कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है क्या? तो इसको थोड़ा और बढ़ाकर अच्छे से समझाएं तो इसको पूरी तरीके से बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। 1950 कहां से आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि भाई साहब 1950 में ही तो हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, इस कारण से वहां से 1950 आ गया। ये ऑर्डर का मतलब क्या है? ये ऑर्डर देते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऑर्डर निकालते हैं और इसी ऑर्डर में प्रेसिडेंट साहब क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं कि भाई साहब जो इन 3 धर्म में है, इन 3 धर्म के अलावा कोई चौथे धर्म अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो उनसे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस छीन लिया जाएगा। ये ऑर्डर प्रेसिडेंट साहब का रहता है। सवाल यह उठता है कि प्रेसिडेंट साहब को ये पावर कहां से मिलती है कि इस तरीके का ऑर्डर निकाल सके? तो प्रेसिडेंट को यहां पर पावर मिलती है ये ऑर्डर निकालने का आर्टिकल 341 से। उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आपको आई होप कि यहां से आपको सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था शुरुआत में, तो उस समय केवल इसमें यह बात कही गई थी इस ऑर्डर में कि भाई जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं ना, केवल उन्हीं में शेड्यूल कास्ट का था क्राइटेरिया, बाकी किसी में नहीं था। धीरे धीरे हमारा समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे आगे बढ़ा कुछ कमियां दिखी, फिर सुधार किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो आगे सुधार हुए उसमें बाद में सिखिज्म को जोड़ा गया 1956 में और फिर बुद्धिज्म को जोड़ा गया 1990 में। मतलब पहले केवल हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट को जगह दी गई थी, फिर बाद में सिख में जगह दी गई और फिर बाद में बुद्ध में जगह दी गई। तो इन 3 धर्म में ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केवल शेड्यूल कास्ट होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते हैं। हालांकि अब तो बहस कर रहे हैं भाई मुस्लिम लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी, भाई हमें भी शेड्यूल कास्ट दो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट होने का फायदा है ना भाई, बहुत सारे फायदा मिलते हैं। एजुकेशन में भाई सब रिजर्वेशन, जॉब में रिजर्वेशन, SC ST एक्ट जो है वो उनको बहुत चीजों से बचाता है, तो इस कारण से बहुत फायदे, इस कारण से बहुत सारे कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है ना भाई, पूरा प्रोसेस होता है, फॉलो किया जाता है, तब जाकर अगर सही पाया जाता है कि वाकई में इनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस बिहाफ पे लास्टली प्रेसिडेंट जो है वो ये ऑर्डर इशू करते हैं। ठीक है, तो जैसी कोई शेड्यूल कास्ट मतलब दूसरे रिलीजन में चेंज होगा, क्या हो जाएगा, उसका जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जैसे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो भी बेनिफिट मिलते हैं ना, नहीं भैया आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स नो लॉन्गर क्वालिफाई फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एज शेड्यूल कास्ट। फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा शेड्यूल कास्ट वाला, शेड्यूल कास्ट थे तभी तक मिलेगा, कन्वर्ट होने के बाद कोई बेनिफिट नहीं। साथ ही SC ST एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। जब तक आप शेड्यूल कास्ट हैं तभी तक ये प्रोटेक्शन, ये एक्ट लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। आई होप आपको सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। आगे यहां से आगे बढ़ते इस पिक्चर को देखते हैं और क्लैरिटी समझते हैं। तो 1950 का हमने ऑर्डर पढ़ा, उसमें कौन से 3 धर्म है? यही 3 धर्म है। शुरुआत में कौन थे? केवल हिंदुइज्म थे 1950 में, फिर 1956 में सिख को जोड़ा गया, 1990 में बुद्ध को जोड़ा गया। सवाल उठता है कि फिर इन लोगों को क्यों नहीं जोड़ा गया, क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम को? तो देखिए अब तो ये लोग भी बहस कर रहे हैं कि हमको भी जोड़ा जाए, लेकिन एक जो लॉजिक जिसकी वजह से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि मैक्सिमम इन लोगों का यह मानना है कि भाई हमारे धर्म में हम सबको एक समान मानते हैं, तो कोई रिजर्वेशन नहीं, तो इस कारण से लोग क्या अपने आपको मानते हैं, इगैलिटेरियन मानते हैं, हम सब एक समाज हैं, एक समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो इस कारण से इनको ये ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। हालांकि अब बहुत सारे इनमें भी डिमांड करें, बहुत सारे कास्ट के लोग कि भाई हमको दो, क्योंकि फायदा बहुत है ना भाई, जॉब सबसे बड़ा फायदा तो जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत फायदा है इसका, बहुत ज्यादा। इस कारण से लोग शेड्यूल कास्ट का तमगा लेना चाहते हैं।
अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950। अब यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 है उसमें दो चीजें हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 19 है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 19 है ना वो ही शेड्यूल कास्ट के लिए लागू होता है और जो 22 है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए लागू होता है। आई होप आपको समझ में यहां से आ गया होगा, बस इतना ही डीप जाना था। और बाकी तो ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया भाई साहब, ये चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि जो लोग शेड्यूल कास्ट में आना चाहते हैं क्यों, क्या पर्पस रहता है या फिर जो आगे उनको क्या बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट मिलता है भाई जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन सीट, लीगल प्रोटेक्शन SC ST एक्ट के तहत। इसी कारण से कई सारे कम्युनिटी के लोग आने की कोशिश करते, आना चाहते हैं SC कैटेगरी में। लेकिन इतना भी आसान नहीं है आना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन किया जाता है उस कम्युनिटी के लोगों का। अब हम इस वीडियो के लास्ट चैप्टर में अपने आते हैं। लास्ट चैप्टर क्या है? आर्टिकल 341, क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिलता है कि वो 1950 का जो ऑर्डर है वो इशू करे। ये आर्टिकल क्या है? तो भैया ये ही आर्टिकल सर्वे सर्वा है इस मामले में। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उस राज्य के गवर्नर या फिर यूटी के गवर्नर से क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं कि भाई कोई है ऐसा आपके राज्य में, आपके यूटी में, जिसको कि शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, या फिर वो लोग डिमांड करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाता है पूरा। तो उन राज्य के या फिर स्टेट के यूटी के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद भाई साहब ये अपना ऑर्डर जारी करते हैं। तो सब कुछ देखा जाता है भाई साहब, वाकई में है कि नहीं, उन ट्राइब्स की, उन कम्युनिटीज की, उनको प्रताड़ित किया गया है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या वो प्रताड़ित हुए हैं, क्या उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी, बहुत कुछ दिखाया था। और उसके बाद जो है डिसाइड करके यहां पर पूरा लिस्ट जारी किया जाता है। तो 341 में वो पूरा लिस्ट भी है भाई कि किस राज्य में किस किस कम्युनिटी के लोग SC कैटेगरी में शामिल हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पूरा इस आर्टिकल 341 में है। साथ ही साथ आर्टिकल 341 हमारी पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि ये जो लिस्ट बनता है ना SC कैटेगरी का, इस लिस्ट में हमारी पार्लियामेंट ही किसी भी कास्ट को जोड़ सकती है या फिर जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको वहां से हटा सकती है। समझ में आया? तो ये एक्सक्लूसिव पावर इसी आर्टिकल के तहत हमारी पार्लियामेंट को मिलता है। तो ये चीज मेनली क्या लिखा गया है? इस आर्टिकल में लिखा गया है। आई होप आपको यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था इस पूरे वीडियो का क्रक्स, आर्टिकल 341, जहां से 1950 का जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट साहब इशू करते हैं। ठीक है, और जो केस था उसके बारे में हमने बिल्कुल विस्तार से समझ ही लिया। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसके बारे में बताइए भाई साहब, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखिए। और ऐसे वीडियोस को, ऐसे टॉपिक्स को और अच्छे से जानने के लिए, देश दुनिया से जुड़े, जियोपॉलिटिक्स से जुड़े टॉपिक्स को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शिखा राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।